आसन, नियम और तैयारी। आसनों का अभ्यास करते समय ध्यान देने योग्य बातें। आसनों के अभ्यास के लिए स्वच्छ, शांत तथा हवादार स्थान चुनें। वहाँ नमी, दुर्गंध तथा तेज ठंड न हो। वहाँ माल, असवाब का भी ढेर न लगा हो। जहाँ तक हो सके प्रतिदिन एक ही स्थान पर अभ्यास करें। आसन के स्थान को जल्द जल्द न बदलें। प्रतिदिन शौच एवं स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आसनों का अभ्यास करना उत्तम है। भोजन करने के 3 घंटे बाद ही अभ्यास करें। अभ्यास के बाद भोजन किया जा सकता है। संभव हो तो अभ्यास से पूर्व जल नेति या सूत्र नेति कर लें। अभ्यास के लिए सर्वोत्तम समय प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद जलपान करने से पूर्व है। वैसे इसके लिए आप दूसरे समयों को भी चुन सकते हैं। दोपहर के बाद और संध्या के समय अभ्यास करना आसान होता है, क्योंकि तब शरीर उतना कड़ा नहीं रहता जितना कि सुबह रहता है। लेकिन सुबह का समय शांतिपूर्ण होने के कारण सर्वोत्तम है। इस समय अभ्यास करने से आप अपने को दिन भर के काम काज के लिए तैयार कर लेते हैं। सुबह के समय आसन करने के लिए साधारणतः अधिक चित्त विक्षेप या बाधाएं भी नहीं सताती हैं। आप सुविधा अनुसार समय निश्चित करके आसनों का अभ्यास करें। अभ्यास के लिए जितना अधिक समय दे सकते हैं उतना ही अच्छा है, परंतु उतने ही समय तक अभ्यास करें जितने समय तक आप प्रतिदिन बिना किसी कठिनाई के नियमित रूप से कर सकें। 15 मिनटों का नियमित अभ्यास 1 घंटे के अनियमित अभ्यास से अच्छा होता है। जोश में आकर आसनों के अभ्यास का अव्यावहारिक कार्यक्रम न बनाएं। ऐसा न हो कि जोश खत्म हो जाने पर बाद में वह कार्यक्रम भी खत्म हो जाए। इस प्रकार आप आसनों का जो भी व्यवहारिक कार्यक्रम बनाएं, उसके अनुसार नियमित रूप से अभ्यास करें। आसनों को क्रम अनुसार करना आवश्यक है, तभी आपको आसनों से अधिकाधिक लाभ मिल सकेगा। कुछ आसन एक दूसरे से पूरक होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, इसलिए क्रम का ध्यान रखना जरूरी है। क्रम के बारे में हम आपको कभी बाद में चर्चा करेंगे। आसनों के अभ्यास से पूर्व यदि शारीरिक या मानसिक थकान महसूस करें तो बीच-बीच में या अभ्यास के बाद विश्राम हेतु शिथिलीकरण के आसन जैसे शवासन और नौकासन कर सकते हैं। आसनों की अंतिम स्थिति में पहुंचने के लिए एक ही दिन में मांसपेशियों पर पूरा जोर न डालें। लंबी अवधि के दौरान मांसपेशियों में धीरे धीरे खिंचाव उत्पन्न करें। पहले आसन करते समय आपको अपनी मांसपेशियों पर मानसिक नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न करना होगा। इस प्रकार पहले अपनी इच्छा शक्ति से मांसपेशियों को शिथिल करें, फिर उनमें अपने आप खिंचाव उत्पन्न होगा। अभ्यास के समय
हल्के कपड़े पहने ताकि शरीर को आसानी से हिला डुला सकें। आसन करते समय नाक से श्वास लेनी चाहिए, मुंह से नहीं। श्वास गहरी व लयबद्ध हो। आसनों का अभ्यास कंबल के ऊपर करें। मुलायम व नरम गद्दे का प्रयोग न करें। खाली जमीन पर ही अभ्यास नहीं करना चाहिए। अभ्यास को पूर्ण सजगता के साथ करने के लिए इसके दौरान आंखें बंद रहनी जरूरी है। आसन करते समय इस बात का ध्यान रहे कि शरीर पर, विशेषकर मांसपेशियों पर कम से कम जोर पड़े और तनाव भी कम से कम हो। कुछ लोग आसन करते समय दांत भींच लेते हैं, यह ठीक नहीं है। आसन करते समय मांसपेशियों को अधिक से अधिक विश्राम मिलना चाहिए। आसनों की अंतिम स्थिति में उस स्थिति तक पहुँचते व मूल स्थिति में लौटते समय मांसपेशियों को अधिक से अधिक शिथिल करने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रारंभिक अभ्यासियों को विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए। धीरे धीरे जब मांसपेशियों पर नियंत्रण प्राप्त हो जाएगा, तब आसन करते समय सहज ही मांसपेशियां शिथिल रहेंगी। आसन करते समय जल्दबाजी न करें। यदि समय की कमी हो तो कुछ आसनों को न करें। आप भले ही थोड़े आसन करें, मगर उन्हें धीरे धीरे एवं सामान्य गति से करें। आसनों को उनिंदे होकर नहीं करना चाहिए। आसन करते समय आपको पूर्ण रूप से सजग रहना है। यदि नींद लगी हो तो ठंडे पानी से स्नान करके आसन करें। आसनों की अंतिम स्थिति पर पहुंचते समय और मूल स्थिति में लौटते समय शरीर की गतियां उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं जितनी कि अंतिम स्थिति के समय। अतः सभी गतियां अत्यंत धीमी, नियंत्रित और निर्बाध हों। उन गतियों का श्वास के साथ भी तालमेल रहना चाहिए। आसनों का अभ्यास करने के बाद यदि आप शारीरिक या मानसिक थकान अनुभव करें तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। या तो आप आसन करते समय बहुत जोर लगाते हैं अथवा अपनी मांसपेशियों को बहुत खींच रहे हैं, या मन को एकाग्र करने के प्रयत्न में उस पर बहुत जोर डाल रहे हैं। यदि आप अपनी गलती को नहीं समझ पा रहे हैं तो किसी योग शिक्षक की सलाह लें। आसन करने के बाद आपको मानसिक शांति और शारीरिक शक्ति की अनुभूति होनी चाहिए। पहले से भी अधिक अभ्यास के दौरान मांसपेशियों को इतना ना खींचें कि उससे आपको कष्ट हो। दृढ़तापूर्वक नियमित अभ्यास करने से मांसपेशियां निश्चित ही बढ़ती हैं, चाहे शरीर कड़ा हो या मुलायम। परंतु मन से सहयोग लेना बहुत जरूरी है। अपनी मांसपेशियों को खींचकर बढ़ाने के लिए यदि आप आत्म सुझाव का सहारा लें तो मन आपके शरीर को तदनुसार कार्रवाई करने के लिए तैयार कर देगा। ध्यान रखें, मन सबसे बड़ा नियंत्रक है। आसन करने के लिए आयु या लिंग संबंधी कोई सीमा नहीं है। हाँ, कुछ विशेष रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए
कुछ आसनों को करने की मनाही है, जैसे उच्च रक्तचाप के रोगियों को सिर के बल किए जाने वाले आसन नहीं करने चाहिए। स्लिप डिस्क के रोगियों को आगे झुककर किए जाने वाले आसनों को करने की मनाही है। कौन सा आसन कब करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, ये प्रकरण हम आपको आगे के अध्याय में बता सकेंगे। सर्दी, जुकाम या अतिसार आदि रोगों से पीड़ित होने की दशा में आसनों का अभ्यास नहीं करना चाहिए। इस दशा में शरीर रोग से निपटने के लिए विशिष्ट अंगों में ऊर्जा भेज रहा होता है। आसन करने से शरीर के इस कार्य में बाधा पड़ती है। अभ्यास कार्यक्रम में सरल आसनों का अभ्यास करने के बाद ही कठिन आसनों का अभ्यास करें। आपको इसी क्रम का पालन करना चाहिए। इस बात की ओर संकेत करना आवश्यक है, कुछ व्यक्ति प्रारंभ से ही कठिन आसनों का अभ्यास करके अपने शरीर को कष्ट देने लगते हैं। यदि आप समूह में आसन करते हैं तो दूसरों के साथ अपनी तुलना न करें। हर व्यक्ति का शारीरिक ढांचा अलग-अलग होता है। कुछ लोग दूसरों की अपेक्षा अपने शरीर में अधिक सरलता से खिंचाव उत्पन्न कर लेते हैं, लेकिन इस आधार पर यह कहना कठिन है कि वे ठीक ढंग से आसन कर रहे हैं अथवा नहीं। ऐसा भी संभव है कि एक व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से ठीक ढंग से आसन करता हो, परंतु उसका मन उछल कूद मचाता हो और उसकी सजगता एक जगह से दूसरी जगह भागती फिरती हो। दूसरी ओर एक अन्य व्यक्ति आसन करने में भले ही उतना कुशल ना हो, परंतु यदि वह शारीरिक गतियों और श्वास के प्रति पूर्ण रूप से सजग रहता है, तो ऐसी स्थिति में दूसरा व्यक्ति ही अधिक सफल माना जाएगा। मांसपेशियों को शिथिल करने का महत्व। विभिन्न व्यायामों और जिम्नास्टिक इत्यादि से शरीर की मांसपेशियां सिकुड़कर ही क्रियाशील बनती हैं। इस प्रकार वे मजबूत भी होती हैं। बहुत से आसनों का अभ्यास करते समय मांसपेशियां खिंचती हैं। मांसपेशियां स्वयं नहीं खिंच सकती, वे सिकुड़कर ही अपना कार्य करती हैं। आसनों की विशेष स्थितियों में मांसपेशियां खिंचती हैं और लंबी होती हैं। इस प्रकार अभ्यास से धीरे धीरे मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होने लगता है और वे अपनी सामान्य सीमा से भी अधिक खिंचने लगती हैं। इस खिंचाव से जमा हुआ अशुद्ध रक्त हटने लगता है। जब खिंचाव के बाद मांसपेशियां अपने सामान्य आकार की ओर हो जाती हैं, तो उस रक्त का स्थान पर शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त आ जाता है। मांसपेशियों को खींचने के लिए पहले ये आवश्यक है कि उन्हें पूर्ण रूप से शिथिल किया जाए। यदि उनमें पहले से ही तनाव होगा तो वे खींचे जाने में बाधा उत्पन्न करेंगी। इसलिए अभ्यास करते समय मांसपेशियों को अधिक से अधिक शिथिल करने का प्रयत्न करें। नियमित अभ्यास करने से जैसे जैसे उन पर नियंत्रण होता जाएगा, उन्हें शिथिल करना सरल हो जाएगा। धीमी तथा नियंत्रित शारीरिक गतियों तथा श्वास के साथ उनका सामंजस्य शरीर और मन को शांत रखने के लिए
धीमी और नियंत्रित शारीरिक गतियों का बड़ा महत्व है। यदि गतियां त्वरित और आकस्मिक होंगी तो अत्यधिक ऊर्जा का अपव्यय होगा। दूसरी ओर आसनों का लक्ष्य तो इस ऊर्जा को बनाए रखना है, इसलिए आसनों का अभ्यास धीरे धीरे किया जाता है। आसनों का एक लक्ष्य यह भी है कि श्वास लेने की गति धीमी हो जाए, ताकि फेफड़ों द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की प्रक्रिया भली प्रकार हो सके। आसनों का मुख्य लक्षण मांसपेशियों पर नियंत्रण प्राप्त करना भी है, और यह तभी संभव है जब शारीरिक गतियों धीमी हो, आकस्मिक नहीं। मांसपेशियों का खींचा जाना जरूरी है, और ऐसा तभी हो सकता है जबकि मांसपेशियों को शिथिल किया जाता रहे। धीमी गतियों से वे मांसपेशियां सरलता से शिथिल की जा सकती हैं, जिनका उपयोग आसन करते समय नहीं किया जा सकता। यदि शारीरिक गति तेज होगी तो मांसपेशियों में अनावश्यक रूप से तनाव उत्पन्न हो जाएगा। आसनों की अंतिम स्थिति में रुकना। आसनों के अभ्यास में उनकी अंतिम स्थिति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस स्थिति में शरीर के विशेष अंग प्रभावित होते हैं। मांसपेशियों में वर्तमान लचीलेपन की सीमा तक खिंचाव उत्पन्न होता है और संबंधित अंगों को अच्छी तरह से मालिश हो जाती है। इसके अतिरिक्त शरीर के प्रभावित अंगों की ओर अतिरिक्त रक्त प्रभावित होने लगता है, अथवा वहाँ से वह निकलता है। इस अंतिम स्थिति में ही शरीर में अनेक लाभदायक परिवर्तन होते हैं। कुछ आसनों की अंतिम स्थिति में यदि देर तक रुका जाए तो गहन एकाग्रता की अवस्था प्राप्त होती है। आसनों की अंतिम स्थिति में श्वास प्रश्वास की गति सही और तनाव रहित होनी चाहिए, ताकि आंतरिक अंगों की मालिश और रक्त के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को के बदले ऑक्सीजन ग्रहण करने की प्रक्रियाओं के द्वारा आसन का प्रभाव तेज किया जा सके। सजगता। आसनों को करते समय बालात एकाग्रता लाकर अपना मानसिक तनाव मत बढ़ाइए। आसन करते समय अपने मानसिक प्रतिरूपों तथा उठते हुए असंगत विचारों के प्रति सजग रहिए, परंतु उस आसन का ख्याल मत छोड़िए जिसका आप अभ्यास कर रहे हैं। ऐसा करने से आपके सभी विचार और चिंताएं अपने आप भाग जाएंगी और आपका मन शांत हो जाएगा। आसन करते समय अभ्यास के किस पहलू पर ध्यान दिया जाए, इस विषय में हम आपको और आगे के विवरण में प्रस्तुत करेंगे। आसन का सही अभ्यास के प्रति सजग रहें। मांसपेशियों को अधिक से अधिक तनाव रहित रखने का प्रयत्न करें, ताकि आसन सरलता से किए जा सकें और साथ ही साथ उनके प्रभाव को भी वृद्धि हो सके। आसन की अंतिम स्थिति में आते समय आप शारीरिक गति या श्वास प्रश्वास की गति के प्रति जागरूकता बनाए रखें। जब आप अंतिम स्थिति में हो तो श्वास मंत्र अथवा उन अंगों के प्रति सजग रह सकते हैं
जिन पर उस आसन का विशेष प्रभाव पड़ता है। आसन के अभ्यास के बाद शिथिलीकरण। विश्राम उतना ही आवश्यक है जितना स्वयं आसन। विश्राम करते समय मांसपेशियां तथा शरीर के आंतरिक अंग अपनी पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। आसन करते समय जो रक्त निचुड़कर बह जाता है, विश्राम करते समय उसके स्थान पर पुनः शुद्ध रक्त आ जाता है। इससे शरीर की परिसंचरण तथा श्वसन प्रणालियां भी सामान्य रूप से कार्य करने लगती हैं। अगले आसन का अभ्यास प्रारंभ करने से पूर्व इस स्थिति का होना आवश्यक है। विश्राम करते समय शरीर और श्वास के प्रति सजगता बनाए रखते हुए शरीर और मन को पूर्ण रूप से शिथिल कर देना चाहिए।